चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पटना के पास एक गांव है फतूहा, जहां 95% हिंदू रहते हैं, लेकिन इस गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और कई परिवारों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के लिए नोटिस भी दे दिया। अब इस गांव वाले की अगर बात करें तो परेशान है वो लोग। दशकों से जिस जमीन पर रह रहे हैं, अब उन्हें उनकी ही जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। शायद इसलिए देश में जमीनखोर वक्फ बोर्ड पर शिकंजे की मांग उठ रही है। हाथों में कागज लेकर अपनी किस्मत देखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों के सामने संकट है कि जिस घर में ये और लोग बरसों से रह रहे हैं, इन घरों में उनके बच्चे बड़े हुए, उस पर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई है और ना जाने उनकी जमीन कब छिन जाए। बिहार के पटना से सटे फतूहा के गोविंदपुर गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है सुन्नी वक्फ बोर्ड। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव को कब्रिस्तान की जमीन बताकर स्थानीय लोगों से जमीन खाली करने को कहा है। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, आप दरवाजे को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये उनकी संपत्ति है, उनकी जमीन है और यहाँ रहने वाले इस घर को खाली करें। और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने पटना डीएम को रिक्वेस्ट किया तो पटना डीएम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया और 30 दिनों में यहाँ के बाशिंदों से घर खाली करने को कहा। अब यहाँ के बाशिंदे डरे हुए हैं। गोविंदपुर गांव में 95% हिंदू रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि उनकी जमीन पुश्तैनी है, जिस पर दशकों से रहते आए हैं। बाकायदा उनके पास जमीन के कागजात भी हैं। सभी के पास सरकारी दस्तावेज हैं। बावजूद इसके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भेज दिया है, जिसमें गांव वालों को 30 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। इस पर हाईकोर्ट ने हम लोग को डिसीजन दिया कि आप लोग इसका सही वारिस हैं, आप लोग का जमीन है। इसके बाद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभी तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा है। इसे बहुत बड़े डर, अभी तक हम लोग को डर है कि वक्फ क्यों नहीं हटा रहा है, उसमें क्या रंगदारी करना चाहता हमसे। एक बार ऑर्डर हुआ था कि खाली कर लो, तो हम लोग फिर हाईकोर्ट में ठीक किए, तो वहां से रोक लगाया, डीएम रोक लगाया। जमीन विवाद के पीछे गांव के पिछले हिस्से में बना ईदगाह है। इस ईदगाह की देखभाल करने वाले फतूहा वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हासिम का दावा है कि विवादित जमीन आजादी के बाद वक्फ को दिया गया था और उस पर कब्रिस्तान बना। देखिए, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मुझे भी मालूम हुआ है कि उसमें रजिस्टर्ड हुआ। देखिए, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हम नहीं जानते, कोर्ट में गया। लेकिन ये भी जान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी हिंदुओं ने दान की थी। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड ने अगर खाली करने का दिया है और आपके पास कोई अगर सबूत है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं किसी को भी। हाँ, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है और जितनी मेरे पास डॉक्यूमेंट है हम उतना ही पर ये है। एक चीज हम दिखाएंगे आपको, खतियान भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हमारे ये पुरखों से आ रहा, हम आज नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान गांव वालों ने डीएम से शिकायत की। डीएम ने जांच करवाई तो ये भी साफ हो गया कि जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा सरासर गलत है। सभी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को पुश्तैनी बताया गया है, मतलब ये जमीन पुरखों से उनके नाम पर चली आ रही है। यहाँ के पूर्व पार्षद जो है ना, यहाँ के वक्फ बोर्ड का सचिव भी है, वो जानबूझ को यहाँ का इतना तक ही नहीं, 130 217 प्लॉट नंबर के अलावा 128 खाता भी उसमें इंक्लूड है जो बोर्ड लगा हुआ अभी तक है। आधा गोविंदपुर मतलब मैंने पूरे आधा बस्ती वक्फ बोर्ड में डाल दिया है, जबकि अभी 128 पर नोटिस नहीं आया। 128 घर में जरूर जमीन है। जिला प्रशासन की जांच के बाद भी वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर अपने रुख पर कायम है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस जब गोविंदपुर पहुंचा तो गोविंदपुर के लोगों ने पटना के डीएम से गुहार लगाई और डीएम ने भी उस नोटिस को भले ही वापस ले लिया है, उसमें लिख कर भी दिया है जो खतिहान है, जो वहाँ के मूल जमीनों के मालिक हैं, वो गोविंदपुर के ही लोग हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा बिल्कुल निराधार है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। सीमांचल की बड़ी आबादी दशकों से पुणे एयरपोर्ट की राह जो रही है। पिछले एक दशक से पुणे एयरपोर्ट सियासी